उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। अभी यूं ही बैठे बैठे मैं खुशी के बारे में सोच रही थी। जैसे आज मुझे फील हो रहा है कि मैं खुश नहीं हूँ। बहुत बार मेरे जैसे आप भी सोचते होंगे कि आप खुश नहीं हैं। कभी आप रिश्तों में रहते हैं और फिर भी खुश नहीं रहते हैं। कभी इतने साल बीत जाते हैं किसी के साथ रहते रहते तो भी आप खुश नहीं रहते। हम अपनी खुशी बाहर इधर उधर ढूंढते रहते हैं, किसी में ढूंढते रहते हैं। कभी कभी हम किसी को वजह बना लेते हैं हमारी खुशी के लिए। मैंने देखा है कि आजकल रिश्तों में इतने सारे एक्सपेक्टेशंस आ जाते हैं, इतना हम एक दूसरे से एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि हम अपने अंदर की खुशी छोड़कर दूसरों में खुशियां ढूंढने लग जाते हैं। अगर वो चीज़ें हमारे हिसाब से हुई तो हम खुश रहते हैं, वरना फिर हम अपसेट हो जाते हैं। तो भाई ये खुशी है क्या? आइए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक जोड़ा था। स्टार्टिंग में बहुत खुशी खुशी रहता था, बहुत अच्छे से उसने अपने जीवन के काफ़ी साल बिताए। लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें लगा कि वो आपस में खुश नहीं हैं। जितने खुश वो पहले थे उतने खुश वो अब नहीं हैं। तो पास में उन्होंने सुना कि एक महात्मा आए हुए हैं पास के गांव में। किसी ने कहा कि वो बड़े ही चमत्कारी महात्मा हैं, उनके पास आप जाओ और जो भी प्रॉब्लम हो उसका वो सोल्यूशन देते हैं। तो सेम जोड़ा, सेम कपल उस महात्मा के पास गया। महात्मा ने पूछा, भाई क्या प्रॉब्लम है? तो उस कपल ने बोला, स्वामी जी हम पहले बहुत खुश थे लेकिन आजकल हम खुश नहीं रहते हैं। तो आप मुझे ज़रा बताइए कि हम वापस से कैसे खुश हो सकें। ये सुनकर महात्मा जी मुस्कुराने लगते हैं। कहते हैं, अच्छा एक काम करो, तुम दोनों विश्व भ्रमण में जाओ, घूम के आओ, और जब तुम घूमोगे तो तुम एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो कि बहुत खुश हो। उसके एक कपड़े का एक हिस्सा ले आना, और जो वो कपड़े का हिस्सा रहेगा उसको तुम अपने पास हमेशा रखना, और याद रखो वो कपड़े का हिस्सा रखने से तुम हमेशा खुश रह सकते हो। तो जाओ, भ्रमण में जाओ। तो ये सुनकर दोनों कपल यात्रा में निकल पड़ते हैं। एक जगह जाकर उन्हें पता चलता है कि राज्यपाल है और वो अपनी पत्नी से सबसे ज़्यादा खुश है। उस शहर में वो फेमस है कि ये राज्यपाल अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा चाहता है। तो वो उसके पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या आप सबसे ज़्यादा खुश हैं? तो उनका जवाब आता है, हाँ हम हर हाल में खुश हैं और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, बस हमारी कोई संतान नहीं है। ये सुनकर वो जो कपल रहते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, बोलते हैं नहीं, ये सबसे ज़्यादा खुशी इंसान नहीं है। तो आगे जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक गांव है, वहाँ पर एक जोड़ा रहता है कि वो बहुत ज़्यादा खुश रहता है। उन्हें ऐसा पता चलता है तो वो उसके पास जाते हैं और पूछते हैं कि हमें पता चला है कि आप यहाँ के सबसे खुश जोड़े हैं, तो क्या ये बात सच है? तो वो जोड़ा कहता है कि हाँ हम तो बहुत खुश हैं, लेकिन एक ही दुख है, हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके कारण हमारी जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। ये सुनकर वो दोनों फिर निराश होकर आगे चले जाते हैं कि नहीं भाई ये इतना खुश नहीं है। चलते चलते वो रेगिस्तान पहुंच गए। वहां एक गडरिया भेड़ें चरा रहा था। दूर से उसकी पत्नी और बेटी उसके लिए खाना लेकर आती हैं और वो तीनों मिलकर खाना खाने बैठ जाते हैं। ये देखकर उन्होंने गडरिया के पास जाते हैं और पूछते हैं कि आप हमें सबसे ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं, तो क्या आप सबसे ज़्यादा खुश इंसान हैं? तो वो गडरिया बोलता है कि हाँ मैं सबसे ज़्यादा खुश इंसान हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सुनकर वो दोनों कपल बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि आप हमको आपकी शर्ट का एक टुकड़ा देंगे क्या? तो वो गडरिया कहता है, अगर मैं आपको अपनी शर्ट का टुकड़ा दे दूंगा तो मैं पहनूंगा क्या? मेरे पास एक ही शर्ट है। हताश होकर वो दोनों महात्मा के पास लौट आते हैं और अपने अनुभव बताते हैं। महात्मा उनसे कहते हैं, अब तुम्हें समझ में आया? उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गया होगा कि दुनिया में कोई भी पूरी तरह से खुश नहीं होता।
पूरी तरह से कोई खुश रह ही नहीं सकता है। अगर खुशी ढूंढने तुम बाहर निकलोगे तो कभी तुम्हें खुशी नजर ही नहीं आएगी। खुशी तुम्हें तुम्हारे अंदर ढूंढना है। इससे आपको समझा कि जो हम एक्सपेक्टेशंस करते हैं, अपनी एक्सपेक्टेशंस को पूरी करने के लिए एक दूसरे के अंदर खुशियां ढूंढते हैं, तो बंद कर दीजिए वो। आप अपने अंदर खुशी ढूंढिए। आप कुछ ऐसी चीजें करें जिससे आपको खुशी मिले, और आप दूसरों से एक्सपेक्ट करने की बजाय आप अच्छा करें ताकि आपके व्यवहार से दूसरे खुश रहें। तो खुश रहिए और खुशियां बांटिए। इसी उम्मीद के साथ आप अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए अलविदा।